कहते हैं जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वह कोई नहीं सिखा सकता। तो आप ही जानेंगे कि आखिर मेडिकल असिस्टेंट का कट ऑफ जो अभी पूरे भारत में किसी यूट्यूब चैनल्स ने नहीं बताए हैं कि आखिर क्या जाएगा। पूरा एनालिसिस लेकर आ चुका हूं मैं प्रॉपर तरीके से। स्टेट वाइज इसका कट ऑफ बनाएगा। आखिर उत्तर प्रदेश का जो कट ऑफ जाने वाला है एक्सपेक्टेड, वो 41 से 42 जाने वाला है। आप सभी का स्वागत है अपने प्यारे YouTube चैनल कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में। मैं आपका अपना दोस्त जितेंद्र शर्मा। और प्यारे बच्चे, हर बच्चे का एक सपना है कि वो जो अभी बीते 3 दिनों या 4 दिनों में MR, SSR और मेडिकल असिस्टेंट के एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट किए हैं, वो बच्चा पहले ही अटेम्प्ट में अपने एग्जाम्स को क्लियर कर ले और अब वो फेज 2 के एग्जाम्स में बैठे। आज SSR का कट ऑफ जारी हो चुका है, MR का कट ऑफ जारी हो चुका है। आज मैं स्पेशली लेकर आया हूं मेडिकल असिस्टेंट के कट ऑफ के बारे में। तो आप ही जानेंगे कि आखिर मेडिकल असिस्टेंट का कट ऑफ जो अभी पूरे भारत में किसी यूट्यूब चैनल्स ने नहीं बताए हैं कि आखिर क्या जाएगा। पूरा एनालिसिस लेकर आ चुका हूं मैं प्रॉपर तरीके से। ये एक ऐसा एनालिसिस है जहां पर नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स देखे गए हैं कि किस प्रदेश में कितने बच्चे हैं, स्टेट वाइज वैकेंसी, स्टेट वाइज कट ऑफ निकलेगा या फिर ऑल इंडिया कट ऑफ जारी किया जाएगा। मन में टीचर्स के भी काफ़ी परेशानी है, क्योंकि पहली बार ये भर्ती आई हुई है। 2025 और 26 दोनों इनटेक करा रहा है और इसमें काफ़ी सस्पेंस है। तो कोई बंदा यहाँ पर आगे आने के लिए तैयार नहीं हो रहा, क्योंकि काफ़ी रिसर्च करना पड़ता है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या होगी, लमसम कितने बच्चे इसमें पार्टिसिपेट किए होंगे, कितने बच्चों का एग्ज़ाम छूट चुका होगा, उसके अकॉर्डिंग आपका सेक्शनल कट ऑफ क्या गया होगा, पेपर का पैटर्न क्या था, मतलब आपका मॉडरेट था, इजी था या टफ था पेपर। अलग अलग सेंटर्स पर प्रॉपर तरीके से ये जाना गया, समझा गया और उसके अनुसार फिर लास्ट में निकाला गया कि आखिर कट ऑफ स्टेट वाइज क्या जा सकते हैं। हौसला रखिए, एकदम बुलंद रहिए। ये ना सोचिए कि इस बार नहीं हुआ तो अगली बार भी नहीं होगा, इस बार एग्जाम छूट गया तो अगली बार जरूर होगा। ये मत सोचो कि इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो अगली बार नहीं होगा। हिम्मत नहीं हारना है मेरे बच्चे। क्या करना है? हिम्मत नहीं हारना है। तो किसी ने क्या खूब कहा है कि ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा हैं। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा हैं। हम वो हैं जहां मुश्किलें शर्मिंदा है। तो प्यारे बच्चे, जब आप ठान लोगे ना कि ये पाना है तो पाना है। कहते हैं ना कि साइंस कहता है कि 10 डेसिबल के दर्द के बाद इंसान की मृत्यु हो जाती है। साइंस कहता है कि 8 से 10 डेसिबल के बाद इंसान की मृत्यु हो जाती है, लेकिन जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है 12 डेसिबल का दर्द सहती है। साइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं। कहते हैं ना कि इंसान जब ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। अगर आपको कहा जाए 1600 मीटर की रेस है यार, 16 आपको 6.5 मिनट में दौड़नी है नेवी में, दौड़ के दिखाओ। बहुत बच्चे नहीं दौड़ते हैं और जान हथेली पे आ गई, कोई कुत्ता आपको दौड़ा लिया, भाई साहब लगे कि अब तो गए, तो फिर रेस देखो, हो सकता है उस कुत्ते से भी ज्यादा तेज आप दौड़ जाओगे। समझ रहे हैं? तो 1600 मीटर की रेस हो सकता है 4.5 मिनट में कंप्लीट। तो कोई बात नहीं, आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर इंडियन नेवी का जो कट ऑफ है मेडिकल असिस्टेंट का, वो किस हिसाब से जारी होने वाला है। तो यहां पर मैंने एक नोटिफिकेशन का स्नैपशॉट लिया है। यहां पर लिखा शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगी। लिखा है शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट वुड बी बेस्ड ऑन एग्रीगेट परसेंटेज ऑब्टेन्ड इन द फिजिक्स, केमिस्ट्री and biology in the qualifying equation 10+2 shortlisting will be called out, मतलब carried out state wise। क्या लिखा? state wise the cut-off marks may vary from state to state as vacancies have been allotted in a state wise manner। इसने सीधा भाषा में अपने आप को क्लियर कर दिया कि जो हमारी नोटिफिकेशन आई है उसके अकॉर्डिंग जो आपका कट ऑफ बनने वाला है वो सब्जेक्टिव आप देख लो पहले, ठीक। तो यहां पर आप देखोगे कि यहां का कट ऑफ जब आप क्लियर करके आगे बढ़ोगे तो फिर यहां के कट ऑफ के बाद आपका स्टेज 2 का भी कट ऑफ बनेगा, उसका कट ऑफ ज्यादा जाने की अपेक्षा होगी। यहां पर एग्जामिनेशन जब बात करते हैं तो काफी इजी पेपर रहा, लेकिन यह कहता है कि सबसे पहला तो आपको यह समझना है कि स्टेज 2 में जो स्टेज 1 का एग्जामिनेशन हुआ उसमें क्या क्या आपके वो है और सब्जेक्ट है, और साथ ही साथ स्टेट वाइज इसका कट ऑफ बनाएगा। चलो
समय गंवाते नहीं, आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो स्टेज 2 की कुछ बातों को थोड़ा सा हम गौर कर लेते हैं कि आखिर कौन कौन सी चीजों पर हमें विशेष तौर पर ध्यान देना है। स्टेज 2 में लिखा है कि क्या क्या होना है। तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट, सबसे पहले तो एक पीएफटी हो गया, क्वालिफाइंग इन फिजिकल फिटनेस टेस्ट, मतलब इसका नंबर आपको कहीं जुड़ने वाला नहीं है। ये आपका जो पीएफटी है ये केवल क्वालिफाइंग है। नेवी स्टेज 2 की बात कर रहा हूं, प्यार से आप समझिएगा। स्टेज 2, आखिर स्टेज 2 क्या है? तो सबसे पहले इसमें फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, क्वालिफाइंग होगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट इज मैंडेटरी फॉर द सिलेक्शन कैंडिडेट्स अंडरगोइंग पीएफटी विल डू सो दैट देयर ओन रिस्क। मतलब भैया पीएफटी में आप जो जा रहे हैं, फिजिकल फिटनेस टेस्ट में, नेवी कहता है उसमें हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं। अगर आपको कुछ होता है, आप इसकी जिम्मेदारी आपकी अपनी स्वयं है, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आपकी यहां पर, ठीक है। तो भैया ये केवल और केवल क्या है? क्वालिफाइंग है। और ये सारे बच्चे जो रिटन एग्जामिनेशन पास करेंगे, जो ऑनलाइन एग्जाम दिए हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम दिया है, जो रिटन क्वालिफाई करेंगे, उनको मैंडेटरी है कि पीएफटी में बैठना ही बैठना है, ठीक है। पीएफटी स्टैंडर्ड इज एज फॉलोज। क्या आप फॉलोज है भैया? यहां पर देखेंगे कि मेल और फीमेल, ठीक है। अब बात कर रहा है आपका मेडिकल असिस्टेंट की। तो मेडिकल असिस्टेंट में आप जानते हो कि केवल और केवल मेल उम्मीदवार ही इस फॉर्म को भरें। अब यहां पर बात करें कि जेंडर मेल में देखेंगे तो 1600 मीटर की रेस है। कितनी है? 1.6 किलोमीटर भी कह सकते हैं इसको, या 1600 मीटर भी कह सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। 1600 मीटर की रेस लड़कों को कितने मिनट में दौड़ना है? 6.5 मिनट में भाई। तो 6.5 मिनट में आपने ये रेस कर ली। स्क्वाट्स, उठक बैठक, बचपन में गुरुजी लोग क्या कराते थे? कान पकड़ा के जब गलती होती थी तो स्कूल में उठक बैठक कराते थे। तो ये उठक बैठक कितना करना है? बचपन में तो बहुत कराते थे, यहां तो कुछ नहीं है। कितना कराना है? 20। यहां पर उस पुशअप की जब बात करते हैं तो पुशअप भी करवा देते थे भैया। पुशअप कितना होता था? शौक में 8-10 लड़के पुशअप मार देते थे। कितना पुशअप? 15 पुशअप करना है यहां पर। बेंट नी हो गया भैया, यानी जिसको आप सेटअप्स बोलते हो, चाहे बेंट नी बोल दें, सिटअप्स बोल दें, दोनों आप बेंट नी सिटअप्स, आपका कितना होगा? 15। क्लियर है? तो ये मैं बात कर रहा था पीएफटी की, जो कि आप सबके लिए ये कंपलसरी है, ठीक है। कंपलसरी है भैया कि ये आपका होना ही होना है। आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा कम समय गंवा के कि आखिर कट ऑफ मेडिकल असिस्टेंट का क्या जाने वाला है। किसी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी है बस 4 दिन की, जिंदगी है बस 4 दिन की, कुछ भी ना गिला कीजिए। जिंदगी है बस 4 दिन की, कुछ भी ना गिला कीजिए। दवा, जहर, जाम, इश्क, जो मिले मजा लीजिए। मतलब मेरे कहने का मतलब यह भैया कि टेंशन ना लो कि पेपर नहीं हुआ, टेंशन मत लो कि फेज 2 नहीं निकला, बस ये सोचो कि अगले अटेम्प्ट में फिर मेहनत करके वहां पहुंचना है। तो बिना किसी टेंशन के नहीं जा गए, नहीं पुल में बढ़िया सा देखा नीचे पानी है, स्विमिंग मार दिए। स्विमिंग करने के चक्कर मत पड़ना, अपने आप पे भरोसा रखना और थोड़ा सा भरोसा हम पर रख लेना अगर आपको वास्तव में नौकरी चाहिए तो। अब बात कर लेते हैं रिटन टेस्ट की। आखिर इसमें रिटन एग्जाम क्या क्या होगा, कैसे होगा रिटन टेस्ट? तो रिटन एग्जामिनेशन की जब हम बात करते हैं, द क्वेश्चन पेपर विल बी बाइलिंगुअल, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में पेपर होगा एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, कंप्राइजिंग 100 क्वेश्चन होंगे। तो भैया नेवी स्टेज 2 का जो पेपर होगा उसमें 100 प्रश्न पूछा जाएगा, दोनों भाषा में पेपर होगा और डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन, 4 सेक्शन में पेपर बटेंगे। एक सेक्शन इंग्लिश का, दूसरा साइंस का, तीसरा बायोलॉजी का, चौथा जनरल अवेयरनेस यानी जीए का। तो वही सेम सिलेबस है जो स्टेज 1 में था। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग एबिलिटी भी है, लेकिन टोटल यहां पर देखिए 25 मार्क्स का है, मतलब 100 क्वेश्चन, एक सेक्शन 25 टोटल ये हो गया भैया। तो ये भी देख लिया आपके 25 मार्क्स ईच, मतलब टोटल कितना हो गया? 100। क्लियर है भैया? तो इतना ध्यान आपको देना है। ये कह रहे द स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल बी दैट ऑफ 10+2 लेवल, 10+2 लेवल का होगा। द सिलेबस फॉर द एग्जामिनेशन इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in पर जाकर आप इसका सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं या फिर कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, अगर कर लेंगे तो ये सिलेबस वहां पर भी मिल जाएगा। ठीक, ध्यान देना है। ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी 1 आवर्स, 1 घंटे का प्यार से पेपर होगा। 100 क्वेश्चन होगा, 25 क्वेश्चन होंगे चारों सभी सब्जेक्ट से और 100 नंबर का होगा। ऑनलाइन एग्जाम होगा। ठीक है, हौसला बनाए रखना है और कोशिश करना कि ये वाली शर्ट पहनकर मत जाना, टी शर्ट पहनकर जाना, नहीं इसको उतरवा देंगे। पता चला अगर गलती से आप बनियान ना पहन के गए तो नंगे होके पेपर देंगे। ठीक है, ये भी ध्यान देना है। ताबीज ओबीज पहन लेते उसको उतरवा देते हैं। कड़ा उड़ा पहन के मत जाना, ठीक है, उसको भी उतरवा देंगे। पता चला जूता पहन के गए हो तो कहीं स्लीपर पहन के आओ, पैदल चले जाएंगे नंगे पांव। और जस्ट इमेजिन कर लिए
कि अगर शर्ट पहने हो, बनियाइन नहीं पहने तो ऐसे गए, पता चला जूता पहन के गया, वो भी उतरवा दिए, तो नंगे पैर बचा क्या? केवल पैंट। इज्जत अपने हाथ में संभाल के रखना, ठीक। The candidates are required to pass in all section as well as in aggregate. The Indian Navy reserves the right to determine the pass marks of each section in the aggregate. अब हम बात करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर कि आखिर नेवी मेडिकल असिस्टेंट का कट ऑफ स्टेट वाइज क्या जाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेट्स बिगिन। तो प्यारे बच्चे यहां पर आप देखेंगे कि आखिर एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट फेज 2 का जो सिलेबस वाइज कट ऑफ हमने निकाला है और यह देखा है कि कितने बच्चे ऑल ओवर स्टेट से कहां कहां कितने बैठे हैं, अप्रॉक्स कितनी वैकेंसीज इन्होंने ये निकाल सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू पूरा रिसर्च करने के बाद हमने यहां पर दे दिया कि आखिर उत्तर प्रदेश का जो कट ऑफ जाने वाला है एक्सपेक्टेड वो 41 से 42 जाने वाला है। और अगर आप देखेंगे तो फिजिक्स में आपको पता है 6 से 7 नंबर, और लमसम जीके पर जाओगे तो लमसम 8 से 9 नंबर, वहीं पर आप बायोलॉजी पर जाओगे तो 7 से 8 नंबर सेक्शनल कट ऑफ, वहीं पर इंग्लिश में भी जाओगे तो 8 से 9 नंबर से कम सेक्शनल कट ऑफ जाने वाला नहीं है। यहां पर देखो उत्तर प्रदेश की बात करते 41 से 42, राजस्थान की बात करते तो 37 से 38, बिहार की बात करते तो 32 से 33, महाराष्ट्र की बात करते तो 28 से 30, जम्मू एंड कश्मीर की बात करते तो 27.5 अप्रॉक्स जाने वाला है, और साउथ स्टेट्स की बात करते तो 32 से 33, वहीं पर छत्तीसगढ़ की बात करते 27 से 28, वेस्ट बंगाल की बात करते तो 26 से 27, उत्तराखंड की बात करते तो 31 से 32, वहीं पर अगर बात करें पंजाब की, जो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल, तो भैया कितना जाने वाला 30 से 32। अगर हम बात करें झारखंड की तो 32 से 33। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, देखो कितनी जल्दी में पूरा भारत घूम लिया। अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की तो 29 से 33, 29 से 30। हरियाणा की बात करें भैया तो यहां पर देखेंगे 26 से 27। दिल्ली वालों की बात करें, बड़े बेकार इंसान होते हैं, ऐसा नहीं दिल पे मत लेना। दिल्ली की बात करें तो 30 से 32, और गुजरात की बात करते तो 26 से 27, और आसाम की बात करते तो 24 से 25। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो 36 से 38 जाने वाला, ध्यान देना। उड़ीसा की बात करते हैं तो 34 से 35। ये रहा भैया आपका मेडिकल असिस्टेंट का कट ऑफ, बहुत सूझबूझ के बहुत तरीके से बनाया गया है। तो ज्यादा ना सोचकर, अगर कोई कमेंट में कोई क्वेश्चन होता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं और उसका जवाब हम पर्सनली आपको जरूर से जरूर देंगे, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा आगे बता देते हैं कि आखिर न्यू बैच फॉर द नेवी स्टेज 2। अब दिमाग में ये हो रहा है कि भैया नेवी स्टेज 2 के लिए क्या करें। एक तो कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी का ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना है, जो कि 1 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, क्लियर है। और उसका बैच अभी आज शाम को लॉन्च हो जाएगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जो कि आपको नेवी के सेक्शन पर मिलेगा, जिसका ऐप का नाम है कैडेट्स पॉइंट लर्निंग ऐप। क्या नाम है भैया? कैडेट्स पॉइंट। ये प्ले स्टोर और गूगल प्ले में भी जाके कर सकते हैं, और iOS वाले हैं उनके लिए भी लिंक अलग से रहेगी, टोल फ्री नंबर पर कॉल कर लेना। जो लैपटॉप वाले बंदे हैं उनके लिए भी अलग से है। तो कैडेट्स पॉइंट लर्निंग ऐप, इस ऐप पर जाकर आप सारे बच्चे क्या कर सकते हैं, एग्जाम मतलब इसकी पढ़ाई कर सकते हैं ऑनलाइन। लेकिन साथ ही साथ ऑफलाइन भैया क्या होता है, ऑफलाइन जब सामने रहोगे ना तो सामने की बात ही अलग होती है, फेस टू फेस, समझ रहे हैं, फेस टू फेस, सामने की बात ही अलग है भैया। आपके अंदर समस्या क्या है वो देख लिए, फिजिकली चेक कर लिए, कितना टाइम लगेगा नौकरी में, कितना फ्लैट फीट में, आंखों की रोशनी कैसी है, फिजिकल कितना तैयार है, तो रेगुलर फिजिकल हो गया, मेडिकल की सुविधा हो गई। उसके साथ ही साथ मतलब मेडिकल भी फ्री मिल रहा है, फिजिकल भी रेगुलर मिल रहा है, कोई छुट्टी नहीं है। उसके साथ ही साथ स्टेज 2 की डेली क्लासेस, कोई संडे मंडे छुट्टी नहीं। तो टारगेट क्या है भैया, नौकरी इंडियन नेवी की, चाहे वो एसएसआर का हो, चाहे एमआर का हो, चाहे मेडिकल असिस्टेंट का हो। फेज 2 का नया बैच 2 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, ध्यान देना है। 1 तारीख से नया बैच संडे से स्टार्ट हो रहा है ऑनलाइन, और ऑफलाइन स्टार्ट हो रहा है 2 जून से। तो घंटी बजा दो दिमाग की। ऑफलाइन कोर्स की जो फीस है 5100 है, ऑनलाइन कोर्स की फीस है 699। लेकिन यहां पर टीचर्स के नाम से कूपन कोड भी जनरेट हुआ है, तो -100 रुपए हो जाएगा आपका, तो 699 की जगह 599 लगेगा, प्लस ई बुक्स भी आपको मिलेगी। अगर ऑफलाइन बुक्स मंगवाना होगा तो उसका चार्ज आपको 700 या 899 समथिंग करके लगेगा। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों अवेलेबल है। ऑफलाइन की फीस है 5100 रुपया, और हॉस्टल की सुविधा प्रॉपर तरीके से दी जाती है, जिसमें आपको 6500 रुपया हॉस्टल चार्ज लगता है।
1 महीने का प्रॉपर, जिसमें 2 मीटिंग नाश्ता और 2 मीटिंग खाना आपको प्रॉपर तरीके से यहां पर दिया जाएगा। तो नया बैच स्टेज 2 का 2 ऑफ जून से स्टार्ट है। ऑनलाइन फीस 699, ऑफलाइन कोर्स प्रयागराज में आके करोगे तो 5100 रुपया, हॉस्टल फैसिलिटी आपको 6500 रुपए पर मंथ की आपको ये मिलने वाली है दोस्त। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। ऑनलाइन क्लास फैसिलिटीज क्या क्या मिलेगा? लाइव बैच विथ ई बुक, लाइव बैच रेगुलर मिलेगा, ई बुक्स आपको दी जाएगी, क्लास की पीडीएफ डेली आपको क्लास के बगल में ही दे दिया जाएगा, रिवीजन बैच आपको मिलेगा, 10 मॉक टेस्ट फ्री मिलेगा और 1 शॉर्ट रिवीजन आपको प्रॉपर तरीके से, यानी महा मैराथन अलग से चलाया जाएगा। तो इसके लिए प्रॉपर तैयार हो जाए, स्टेज 2 का बैच है। और मैंने ये बता दिया कि आखिर मेडिकल असिस्टेंट का कट ऑफ क्या जाएगा 2025 में। अब बात करें कि स्टेज 2 में क्या जाएगा, तो स्टेज 2 में कट ऑफ अभी और बढ़ेगा। तो हौसला बनाए रखें, बुलंद रखें। और कोई डाउट है तो जरूर से जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों तक जरूर से जरूर पहुंचाएं। ठीक है, पेशेंस बना के पहुंचाएं, अच्छे से पहुंचाएं ताकि सारे बच्चे इसको देख सके और पूरी इंफॉर्मेशन उनको डिटेल से मिल सके, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैच। अब बात होती है कि भैया संपर्क आपसे कैसे करेंगे, तो नंबर है ना हमारा 9125212288। मान लो कोई क्वेरी होगी, नहीं समझ में आता, कोई दिक्कत होगी, तो मैम या सर जो भी उठाते हैं उनको बोल दीजिएगा। अगर वो कोशिश होती है कि मैक्सिमम चीजें खुद ही आपको अच्छे से समझा देंगे। कोई डाउट होगा तो बता दीजिएगा, जितेंद्र सर से बात करा दीजिए तो करा भी देंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी है, हम आपके साथ प्रॉपर तरीके से खड़े हैं। कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी आपके साथ प्रॉपर तरीके से खड़ा है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन बहुत अच्छा रहा होगा, काफी चीजें इंफॉर्मेटिव आपको मिली, जिसमें स्टेज 2 भी क्लियर किया और साथ ही साथ आपका पीएफटी भी क्लियर किया, साथ ही साथ आपको कट ऑफ भी क्लियर कर दिया है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत श्री अकाल।